नमस्कार, प्रदेश खबरों में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ तनु मलिक और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस। और मऊ जनपद थाना क्षेत्र के गांव भलिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 22 वर्षीय युवक को बदमाशों ने गोली मार दी और जिसके कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। अभी सराय लखनसी सूचना हुई थाने पे कि यहाँ पे एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। हमने आके भी चेक किया है, इसका सर बुरी तरह फटा हुआ है और इसको अभी जांच के लिए जाएगा। ये मेडिकल परीक्षण के बाद ही पता चलेगा कि ये सर कैसे फटा और इसकी मृत्यु का कारण क्या था। यह कहा नहीं जा सकता है, मेडिकल परीक्षण के बाद ही पता लगेगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज कहा कि हरियाणा में खाली पदों को जल्द ही भरा जाएगा और 12,000 पुलिस अध्यापकों और कलेक्टर सहित खाली पड़े पदों को भरने के लिए निकाले गए विज्ञापन। वास्तव में बिजली के रेट की सिफारिश तो कर सकते हैं। रिकमेंडरी कमीशन जो इलेक्ट्रिसिटी रिकमेंडरी बोर्ड होता है, रेगुलेटरी बोर्ड होता है, ये उसका काम है कि वो किस प्रकार से इसको देखता है। पिछले सरकार ने अपनी कैबिनेट में ये फैसला किया कि 15% रेट बढ़ेंगे। हमने हालांकि उसमें अपनी सहमति नहीं दी, तो भी रेगुलेटरी कमीशन ने इस बार रेट बढ़ाए हैं और उसके ऊपर एक बार हमने अपील भी की, जिसके कारण से 6.5% रेट वापस भी रेगुलेटरी कमीशन ने किया है। ये हमारी अपनी घोषणा है। पहले सत्र में हमने कहा कि आज तक का जो इतिहास रहा है हरियाणा में छोटे सत्रों का रहा है, हम इसको बदलेंगे। कुछ प्रदेश बहुत अच्छे सत्र करते हैं, इसलिए हम इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा अपना इनिशिएटिव था, उसको हमने पूरा किया है। ये कोई विपक्ष की मांग नहीं थी। विपक्ष तो आज तक पिछले 42 यानी पिछले सन 92 से लेकर के इस समय तक 23 साल हो गए हैं। 23 सालों ने उन्होंने 2 सत्र के अलावा तीसरा किया नहीं है। हम ही आए हैं, हमने पहले वर्ष में अपने इन सत्रों को बढ़ाने की अपनी बात अपने आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए हमने की। टीचरों की जितनी भी रिक्वेशन है वो हमने दे दी है सर्विस सिलेक्शन कमीशन को और बहुत जल्दी जो खाली पद हैं उनको भरा जाएगा। और अभी तक जो वैकेंट्री पिछली सरकारों ने करा करके और टीचर्स की भर्ती की है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और उनकी जो अस्थायी अध्यापक थे, गेस्ट टीचर्स थे, उनकी जगह रेगुलर भर्ती करने के आदेश दिए हैं। हम बहुत जल्दी उनकी रेगुलर भर्ती करेंगे। सर, काफ़ी पद खाली हैं। लगभग 30,000 पदों की एडवर्टाइजमेंट हमने कर दी है और उसके ऊपर भर्ती प्रक्रिया चालू हो चुकी है, जिसमें पुलिस के भी 12,000 पद हैं, अध्यापकों के भी हैं, क्लर्क्स के भी हैं, जूनियर इंजीनियर्स के भी हैं। सब प्रकार के पदों के भरने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने स्वयं संज्ञान लिया है इसका और एक कमेटी बना दी है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वैसे अभी तक की जानकारी के हिसाब से जो भी लोग इस समय एडमिट हैं पीजीआई में, उनमें से 14 लोगों की रोशनी वापस आने की उम्मीद बंधी है और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि वो उनकी आंखों को रोशनी वापस आएगी। फिर भी जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की। हालांकि इसमें पूरे प्रावधान पहले से भी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बिना उन प्रावधानों को पूरा करते हुए भी इस प्रकार के काम करते हैं, आंखों को ऑपरेशन लगते हैं, कुछ संस्थाएं भी लगवाती हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर ऐसा काम करें, ऐसा हम पूरी इसकी व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश जनपद के हापुड़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जिसके चलते बैंक के एक किसान का खाताधारक के 6 लाख रुपए के चेकों का भुगतान 1 माह बाद भी किसान के खाते में नहीं पहुंचा है और जिसके चलते किसान की पत्नी ने बैंक के बाहर मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है।
सर ऐसा ना, वो चेक जो इन्होंने कहा रामनारायण जी ने कि मैंने चेक यहाँ डाले, और उन चेक का कैश पेमेंट हो गया जिस ब्रांच पर ड्रॉन थे अकाउंट में, जैसे एक बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली का और एक OBC हापुड़ का। तो हमने उनसे पूछा कि तुमने चेक का पेमेंट क्यों कर दिया? वो कहती है हमने पेमेंट ठीक करा इसका, पीछे हमने इसका वो वेरीफाई कराई, साइन अकाउंट होल्डर से ठीक किया है। लेकिन रामनारायण जी जो ये हैं ये दूसरे हैं, वहाँ उन्होंने जो दिल्ली में ली थी वो भी रामनारायण को किसी और की रामनारायण की ID है। तो जांच का विषय ये है सर, वो पेमेंट उन्होंने किसने लिया है सर? उसमें सर ये है ना कि हमारा बैंक की कोई भी हम करते हैं FIR कुछ भी करेंगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, बिना से कुछ नहीं। पीछे छुट्टी बहुत सारी हो गई थी, भाई साहब ने करा बहुत सेव करा हमारा, ये नहीं है। अब जो हमारा लीगल सेल है उसके पास ही गया है। कब भेजा गया था? ये गया है 24 तक। लीगल सेल जो अपना स्टेट बैंक का है वो वहाँ इतना टाइम नहीं लगेगा सर। और इसी विषय पे अभी पुलिस ने भी हमारे उनसे बात करी है, RM साहब कंट्रोलर है। अच्छा, आज यहाँ पे क्या हंगामा हुआ है? यहाँ पे वो भैया आए थे सुबह से बैठे हुए हैं, बड़े भाई साहब त्यागी जी हैं, दूसरे भाई क्यों बैठे हुए हैं? ये कह रहे हैं हमें पैसा चाहिए है। हमने इनसे ये रिक्वेस्ट करा, हमने उसका ये तो ये भी कह रहे अगर हमें पैसा नहीं मिला तो हम आत्मदाह कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? कौन जिम्मेदार होगा उसका? नहीं, वो पैसा हम इनसे रिक्वेस्ट इसलिए करेंगे, आप प्रोसेस है। आपको क्या वार्निंग दी है इन्होंने? उन्होंने यही कहा था, क्या कहा था कि पैसा चाहिए नहीं वरना हम ये करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? आत्मदाह करेंगे। मतलब मैंने 20 तारीख में दो चेक डाले। कौन सी 20 तारीख में? 20 अक्टूबर। अच्छा, और जो है एक डाला 23 अक्टूबर को। कहाँ डाले थे? यही डाले बॉक्स सामने बैंक के अंदर? हाँ जी। अच्छा, फिर? और उसकी रिसीविंग के लिए मैंने 2 की तो उन्होंने दे दी और तीसरी की मना कर दी, ऐसे फाड़ कर ले जाओ, ये रिसीविंग की पर्ची जो है ऐसे ले जाओ और चेक डाल दो। ठीक है। 2 की तो उन्होंने मोहर लगा दी, बल्कि साइन नहीं करे, मोहर लगा दी मेरे कहने पे, उन्होंने नहीं डाली। अच्छा, मतलब मेरे कहने पे उन्होंने मोहर लगाई। ठीक है। और एक पर मोहर नहीं लगाई। ठीक है। उसके बाद फिर जो है हम जो है फिर 27 तारीख में मैं आया, मैंने पूछी था उसमें नहीं था रिकॉर्ड बिल्कुल अमाउंट में। तो फिर मैंने जो है शाम को आके रिसीव कॉपी की दे रही और इन्हें लिख के दिया मैं जी 27 तारीख मेरे अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आया, तीनों चेकों का वो लिखा मैंने। और उसके बाद फिर इन्होंने जो है तो टोटल कितने चेक डाले थे आपने? 3। कितने अमाउंट? 2 लाख के 6 लाख रुपए डाले थे। तो उसमें से कितना पैसा अकाउंट में आया आपके? मेरे में नहीं आया एक भी। अच्छा, तो मेरे किसी और ने निकाल लिए। अच्छा, तो अभी जो पूरे पैसे हैं उसके लिए कितने दिन से आप बैंक वालों से यहाँ कह रहे हैं? अब लगा लिया, अब उससे 31 तारीख से हमारी कार्रवाई हुई है, BWI सब हुआ, तो इन्होंने 15 दिन लिख के दिया कि 15 दिन में कार्रवाई करेंगे। ठीक है। उसके बाद भी इन्होंने अब महीना भर पूरा हो गया, कुछ नहीं करा इन्होंने। अच्छा, उल्टे यूँ कह रहे तुम्हें चेक दे दे, यूँ कर दिया यूँ कर तो दिया। बैंक मैनेजर क्या कह रहे हैं? बैंक मैनेजर यूँ कह रहा हाँ करेंगे, बूझेंगे, पूछताछ करेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा सर। तो आपको क्या लग रहा है इसमें साठगांठ है बैंक की या क्या? 60 है वो रोड क्या है भाई, मुझे तो मेरा पैसा मिलना चाहिए, मुझे पैसे से मतलब मुझे और क्या। तो 6 लाख रुपए हैं आपके टोटल? 6 लाख रुपए, उसमें जो है 2 चेक तो निकल